एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में हम इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। पेरेंट्स की हमेशा कंसर्न होती है कि बच्चे इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, इंग्लिश में रिप्लाई नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब वो स्कूल अटेंड करते हैं। टीचर जब उनसे इंग्लिश में बोलती है एंड दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड और दे आर अनेबल टू रिप्लाई, तब थोड़ा पेरेंट्स को बुरा लगता है एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर देम। चाइल्ड के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है, उनका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। इसलिए नहीं कि इंग्लिश इज़ अ वेरी बिग लैंग्वेज, बट इट इज़ द मीडियम थ्रू विच वी आर लर्निंग। हमारे स्कूल्स में इंग्लिश में ही हम पढ़ते हैं, लिखते हैं एंड वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यंग एज से बच्चों को इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में रिप्लाई करना हमें सिखाना है और उन्हें आए तो इट्स बेटर। उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो इसी पर हम कुछ बातें करेंगे एंड डू स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपको कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स मिलेंगी। और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। कमेंट करके बताएं आपको किस तरह की वीडियो चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स। किसी ना किसी के ज़रूर काम आने का। सो आज की वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे रिप्लाई कैसे करें। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें उनसे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। वो हिंदी में इतने फ्लुएंट कैसे होते हैं या आपकी मदर टंग में फ्लुएंट कैसे होते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन दैट लैंग्वेज। हम उसी में बात कर रहे हैं, हम उसी में रिप्लाई कर रहे हैं, तो उस लैंग्वेज में वो ऑब्वियसली फ्लुएंट हो जाते हैं। बट इफ़ वी स्टार्ट स्पीकिंग टू देम इन इंग्लिश, वी स्टार्ट रिप्लाइंग टू देम इन इंग्लिश, देन ओनली दे विल लर्न। जब तक हम उनसे इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, वो कैसे रिप्लाई करेंगे, वो कैसे सीखेंगे। दे नीड टू बी टॉकिंग इन इंग्लिश इफ़ दे वांट टू बी फ्लुएंट। सो हमें फ्लुएंट बनाने के लिए ये नहीं है कि उनसे बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने हैं, बहुत भारी भरकम वोकैबलरी उन्हें बतानी है। सिंपल डे टू डे जो हम बोलचाल की बातें होती हैं उन्हें हमें इंग्लिश में बोलनी है ताकि वो सेंटेंसेस को समझें, उन्हें रिप्लाई करना आए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रीडिंग। रीड विद देम। रीडिंग बहुत हर चीज़ में अच्छी है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सब के लिए रीडिंग द बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिग पिक्चर बुक्स लें आप, उसमें कलरफुल पिक्चर्स होती हैं, बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। उसमें स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं और आपको ऐसी बुक्स ध्यान रख के लें जिसमें कन्वर्सेशन हो। मतलब एक पर्सन बोल रहा है, दूसरा पर्सन रिप्लाई कर रहा है, तो उसमें क्या सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको रिप्लाई कैसे करना है वो बच्चे सीखते हैं। तो आपको ऐसे ही कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस की बुक्स लेनी है, उनके साथ रीड करना है, उनको समझाना है, एक्सप्लेन करना है एंड ट्राई टू मेक देम द कैरेक्टर। जब आपने एक बुक रीड कर ली तो आपको बोलना है कि इफ़ यू वेयर दिस बॉय और दिस गर्ल, हाउ वुड यू से दिस। आप कैसे रिप्लाई करते, या कुछ एक उन्हें सिचुएशन दे दें। एक स्टोरी रीड की आपने, एक सिचुएशन दे दें कि आपको इस तरह से बोलना है, आप ये कैरेक्टर हो, आपको ये बातें बोलनी है। हिंदी में थोड़ा सा सब वो करके आप थोड़ा सा उन्हें हेल्प कर दें। यू कैन गिव देम सम वर्ड्स, तो वो बहुत इन्जॉय करेंगे, उनके लिए एक एक्टिविटी हो जाएगी और वो बहुत सारी इंग्लिश सीख जाएंगे इससे। एंड रीडिंग हो गई, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वोकैबलरी एनहांस करने के लिए, अगर बच्चा बड़ा भी है, 5 ईयर्स 6 ईयर्स का भी हो गया है, तो जो हम छोटे बच्चों को पिक्चर बुक्स देते हैं, आपको याद होगा छोटे बच्चों के लिए 500 वर्ड्स 100 वर्ड्स की बुक आती है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, होम से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। उसमें पिक्चर्स दी होती हैं और उनके नेम्स दिए होते हैं। वो क्या होता है, उस बच्चे छोटा रहता है तब तो काफ़ी कॉमन चीज़ें सीख जाता है, बट बहुत सारी चीज़ें वो पढ़ा हुआ भूल जाता है। तो जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तभी भी वो आप बुक्स उनको दिखाएं पिक्चर के साथ। अगर बच्चे को रीड करना आता है तो उसे खुद रीड करने दें, नहीं आ रहा है कोई वर्ड तो आप उन्हें रीड करके सिखाएं। तो पिक्चर देख के जब बच्चा पढ़ेगा तो उसे वो वर्ड फिर याद हो जाएगा उसकी मीनिंग के साथ। तो जब वो इंग्लिश बोल रहा है, जब वो स्पीकिंग कर रहा है, तब वो वर्ड्स को यूज़ कर सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो छोटे बच्चों की बुक बेकार हो गई वैसे नहीं करना है। जब बड़े होकर भी वो बुक्स देखते हैं तो कुछ वर्ड्स हम जो भूले हुए होते हैं वो वर्ड्स याद आ जाते हैं। तो छोटे बच्चों को भी जब आप दिखाएंगे तो उन्हें वो वर्ड्स याद आएंगे, कुछ नए वर्ड्स उन्हें सीखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप वो पिक्चर बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर देम। एंड अब देखिए ये तो हो गई उनको कैसे लर्न कराना है। नाउ अब बात आती है कि हाउ टू मेक देम रिप्लाई इन इंग्लिश। कैसे उन्हें हम इस चीज़ के लिए इंकरेज करें कि उन्हें इंग्लिश में ही रिप्लाई करना है। तो इसका बहुत अच्छा एक तरीका है कि आप उन्हें एक चार्ट बनाएं जिसमें कि
एक पॉइंट्स या स्टार सिस्टम रखें, जिसमें आपको अगर आपने इंग्लिश में रिप्लाई किया है तो आपको एक स्टार मिलेगा, अगर आपने नहीं किया है, इफ़ यू आर रिप्लाइंग इन मदर टंग और हिंदी, तो आपको वो स्टार आपका माइनस हो जाएगा। इस तरह के कुछ मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ऐसे कुछ चार्ट में लिख लें टाइमिंग्स। उसमें आपने कितने बार इंग्लिश में बात की या इंग्लिश में रिप्लाई किया या हिंदी में रिप्लाई किया या कोई अदर लैंग्वेज में रिप्लाई किया, उसकी डिटेल्स लिखें, उससे रिलेटेड स्टार दें। कुछ ये डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप फॉलो कर लें तो इट विल बी ए फ़न और बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे और बच्चों इसको फॉलो करेंगे, आपसे ज़्यादा फॉलो करेंगे। जब उन्हें पता चलेगा हाँ मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, स्टार मिलने वाला है, तो वो ज़रूर रिप्लाई करेंगे। सो दिस विल मेक देम अ हैबिट कि हाँ मुझे इंग्लिश में रिप्लाई करना है। बिकॉज आप कितना भी उन्हें बोलते जाएँ यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू रिप्लाई इन इंग्लिश, दे वोंट। जब तक उन्हें कुछ पुश नहीं मिलेगा, मोटिवेशन एक नहीं मिलेगा कि हाँ मुझे करना है ये, तब तक वो नहीं करेंगे। बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, बच्चे तो बच्चे हैं। सो ये आप ज़रूर अप्लाई करके देखें, दे विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। साथ साथ हमें थोड़ा सा ग्रामर भी इंट्रोड्यूस करना है इन अ फन वे, बिकॉज ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट। जब तक ग्रामर बच्चे को नहीं आएगा तब तक वो सही नहीं बोल पाएगा। बहुत ज़्यादा उन पर फोर्स नहीं करना है ग्रामर के रूल्स, बट सिंपल चीज़ें जो हैं उनको डे टू डे लाइफ से रिलेटेड ग्रामर के इंस्ट्रक्शंस थोड़े से दें, तब उनकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव होगी। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें ग्रामर का पार्ट पता होना चाहिए, बिकॉज इट्स ग्रामर ओनली दैट विल मेक द इंग्लिश, मेक द लैंग्वेज करेक्ट। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें अप्लाई करके देखिए, आपकी ज़रूर हेल्पफुल होगा और बच्चे इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, इंग्लिश में रिप्लाई करने लग जाएंगे और आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।